अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं उनकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एनाटमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। एनाटमी बोलते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटमी। और अगर हम उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस मतलब उनके काम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। मतलब कि एनाटमी मींस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी के सारे सिस्टम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में बहुत सारे किस्म के सिस्टम्स हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा दिल का सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और हार्मोनल सिस्टम है, ओवरऑल जो भी हमारे सिस्टम्स हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी की अगर हम बात करें तो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पार्ट्स आते हैं, नोज़, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। ठीक है, नोज़ मतलब हमारा नाक आ जाता है, फेरेंक्स मीन्स हमारा गला और लैरिंक्स मीन्स हमारा वॉइस बॉक्स, जैसे जिसकी मदद से हमारी आवाज़ पैदा होती है। इसके अलावा अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की या सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारा आ जाते हैं जो जो पार्ट्स, वो हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई एंड लंग्स। ये सारे पार्ट्स हमारे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर एंड लोअर। अब हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है, इनका फिजियोलॉजी क्या है, काम कैसे होता है। सबसे पहले हम सांस लेते हैं अपनी नाक के मदद से, हम हवा को अंदर लेके जाते हैं। हवा कौन सी? ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं। अब क्या होता है जी, सबसे पहले हम नाक की मदद से हवा अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो हवा गुजरती गुजरती हमारे गले में से गुजरती है, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स में से गुजरती है, फिर हमारे ट्रेकिया, जिसको हम पाइप, विंड पाइप भी बोलते हैं, लंबा सा पाइप की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से गुजरती हुई नीचे जाती है। ट्रेकिया आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो है वो एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है। उसके बाद ब्रोंकाई आगे मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसको अलावा हम इसको ब्रोंकियल ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दरख्त की तरह जैसे तने आगे से आगे आगे डिवाइड होते होते शाखें बनती जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे ब्रोंकाई बनते जाएंगे। उसके बाद ये लंग्स के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके मज़ीद छोटी छोटी नालियों में और मज़ीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई हमारे पास लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, और सारा जो मेन काम है गैसेस एक्सचेंज का वो एल्व्यूलाई के अंदर होता है। एल्व्यूलाई हमारे पास लंग्स में होती हैं, और लंग्स हमारे पास दो होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। एल्व्यूलाई क्या करती हैं? गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं। हम जो हवा अंदर लेके जाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो हमारे लंग्स के अंदर होती है वो क्या करती हैं, वो नाक की मदद से बाहर भेज दे, मतलब वो बाहर निकल जाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमारा खून साफ़ होता है बॉडी के अंदर, जो खून हमारा दिल पंप करता है और सारे जिस्म को देता है, तो उसको सफाई जो काम, उसका जो भी सफाई का काम होता है वो हमारे लंग्स के अंदर होता है। और वो कैसे होता है? वो इसी तरह से होता है, गैसेस एक्सचेंज में। पूरी बॉडी के जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो खून हमारे लंग्स में आता है। वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर से जैसे हमारा ये प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर को निकाल देते हैं, और जो हम फ्रेश एयर लेके जाते हैं ऑक्सीजन वाली, वो उस ब्लड के अंदर जज़ब होके एंड देन वो ब्लड लंग्स जो हैं वो दोबारा से दिल को दे देते हैं, और दिल जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से हमें फ्रेश खून, जो हमारा ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो भी मिल जाता है, और ये हम अपने नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कर लेते हैं, सांस लेने का अमल। तो ये हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।